लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथ विद ACP, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज़ चल रही है चैप्टर नंबर 12 और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि इफ़ CD इज़ अ राइट बाइसेक्टर फॉर लाइन सेगमेंट। एक आपके पास लाइन सेगमेंट AD है, उसका राइट बाइसेक्टर क्या आपके पास, ये देखिए AB होती है वो लाइन सेगमेंट जिसको कहते हैं सीधी लाइन, वो आपके पास है A और B। और उसने कहा है कि राइट बाइसेक्टर उसको कहते हैं जहाँ पे वो 90 का एंगल बना रहा हो। ये देखो यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, तो ये आ जाएगा आपके पास C और D। अब वो कह रहा है देन फाइंड, अब हमने फाइंड क्या करना है, मेजर एंगल OA। ये देखिए क्वेश्चन में O से A की तरफ है, O से A यानी इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, O से A की तरफ। तो जाहिर सी बात O से A है, तो फिर इधर क्या आ जाएगा, फिर आपके पास OB। अब OA है तो इक्वल टू क्या आ जाएगा OB, तो यहाँ आ जाएगा फिर मेजर एंगल OB। अब इस तरह वो कह रहा है कि AQ है। अब देखिए A से Q, फिर क्या आ जाएगा आपके पास B से Q, ये इस तरफ डायरेक्शन उसने क्या क्या बता रहा है ये वाला, तो अब हमने ये वाला फाइंड करना है। सेम इधर क्या था OA इस तरफ, फिर हमारे पास क्या आएगा फिर OB इस तरफ हो जाएगी। ये अब हमने फाइंड करना है। AQ तो उसने बता दिया, अब हम क्या फाइंड करेंगे, दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा मेजर एंगल BQ। सिंपल सा था, जस्ट इसकी फिल इन द ब्लैंक्स थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि इफ़ द गिवन ट्राइंगल, ये आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें आपके पास ABC उसको नेम दे दी ABC इज इक्विलेटर ट्राइंगल। इक्विलेटर ट्राइंगल वो होती है जिसमें आपके पास तीनों एंगल सेम हो गए। इक्विलेटर ट्राइंगल यानी कि जितने भी उसके तीन एंगल, तीनों के तीनों एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। एंड AD, ये जो A और ये वाला जो पॉइंट उसने बताया AD इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ A, यानी कि AD ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर कहते हैं कट करना दो हिस्सों को। कहाँ किस पॉइंट को, एंगल A को ये कट कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ X Y और Z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जैसा कि ऊपर बताया है कि ये ट्राइंगल कौन सी है हमारे पास, इक्विलेटर ट्राइंगल है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं हम एज ABC इज़ एन, कौन सी आपके पास ट्राइंगल है, इक्विलेटर, EQUILATER, इक्विलेटर ट्राइंगल। सो अब इक्विलेटर ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें आपके पास तीनों के तीनों एंगल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब आपके पास एंगल क्या रहा है, इधर से एंगल A ये होगा इक्वल एंगल B के, और ये होगा इक्वल एंगल C, मतलब तीनों एंगल इक्वल है। अब जाहिर सी बात है एंगल जो ट्राइंगल है उसका जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो अब ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60, और ये टोटल कितने हो जाएंगे 180 इस तरह। लेकिन अगर सेंटर में प्लस हो, लेकिन अब ये सारे एंगल आपके किसके इक्वल है, 60 के इक्वल। अब देखिए यहाँ पे आपके पास उसने आधा किया हुआ है, तो ये टोटल तो आपके पास 60, अब आधा आधा होगा तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 30। 9 x0, अब वो आपके पास क्या हो जाएगा, जाहिर से भाई टोटल 60 था, तो आधा हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 30 का, 30 डिग्री। इसी तरह y आपके पास क्या आ जाएगा, और वो भी आपके पास क्या हो जाएगा 30, टोटल को प्लस कर दे, दोनों को प्लस कर दो आ जाएगा आपको 60। और z आपके पास क्या हो जाएगा फिर z, जाहिर सी बात z आपके पास क्या होगा B पे एंगल, B पे आपके पास क्या है 60, ये इसका हो जाएगा आंसर। सिंपल सा था कि आपने जस्ट ये बताना है कि इक्विलेटर ट्राइंगल वो होती है जिसमें आपके पास तीनों के तीनों एंगल सेम होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे आपके पास ABC तीनों एंगल क्या है 60 के, लेकिन यहाँ इसने आधा किया हुआ है, तो ये 30 ये हो जाएगा, 30 ये हो जाएगा, और बाकी ये वाला 60 का इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए वो कह रहा है इफ़ द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल LMN, देखिए LMO पहली ट्राइंगल, दूसरी आ जाएगी LNO ये दूसरी ट्राइंगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ X और M की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप देख लें आपके पास कि आपके पास ट्राइंगल कौन कौन सी आ रही, एक आ रही है
एल एम ओ, और दूसरी क्या आ जाएगी आपके पास ट्राइंगल, ये जो दिया हुआ एल एन ओ, यहाँ भी ट्राइंगल का साइन और इधर भी ट्राइंगल का साइन आर, ये दोनों ट्राइंगल आपके पास क्या है आर कंकरेंट ऊपर गिवन है कंकरेंट। सो हमारे पास अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अब जाहिर सी बात हमने क्या फाइंड करना है, एक्स और एम फाइंड करना है। तो एक्स आपके पास इस तरफ आ रहा है एल और एल एम पे आ रहा है, और इधर आपके पास एल एन पे आ रहा है, जो उसने कहा कंकरेंट है, दोनों फिर साइड से इक्वल होनी चाहिए, ये वाली इसके इक्वल आ जाएगी। फिर अप्रोक्सीमेटली तो हमारे पास क्या आ जाएगा एल एम अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगी, एल एम अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा एल एन के इक्वल। अब जाहिर सी बात है हमारे पास एल एम में क्या आ रहा है आपके पास 2x + 6, और ये इक्वल होगा एल एन आ रहा है आपके पास 18, ये +6 इधर जाके क्या हो जाएगा -2x, 18 - 6 2x आ जाएगा आपके पास 12, और x की वैल्यू हो जाएगी 12/2, तो यहाँ से हो जाएगी x की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट 6। अब इस तरह अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, दूसरा देख ले, उसमें आपके पास क्या ये वाला आ रहा है, क्योंकि m की वैल्यू फाइंड करनी, x की तो वैल्यू फाइंड होगी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा दूसरा एंड, और दूसरा हमारे पास क्या है कि ये जो आ रहा है कि एम ओ, ये अप्रोक्सीमेटली हुआ किसके एम ओ, क्या आ जाएगा ओ से एन। अब एम ओ आपके पास क्या है एम इक्वल टू आ जाएगा ओ एन आपके पास क्या है 12, सिंपल सा था बस। नेक्स्ट देख ले आपके पास 6 में वो कह रहा है कि सी डी इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ये जो सी डी है ये राइट बाइसेक्टर उसने कह दी, राइट बाइसेक्टर वो होता है जहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए 90 के एंगल होना चाहिए, और लाइन सेगमेंट ये सीधी लाइन है ए बी को कट कर रहा है। अब वो कह रहा है कि इफ़ ए बी, ये जो आपके पास ए और बी हो ये कितना हो 6 सेंटीमीटर हो, तो हमने फाइंड क्या करना है ए से एल और एल से बी, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास फिर वो कह रहा है मैयर एंगल बी डी, ये जो बी और डी है ये 4 सेंटीमीटर, और फाइंड हमने क्या करना है ए से डी ये वाला फाइंड करना है। तो अब स्टूडेंट देखिए आपके पास ऊपर गिवन है, वो ये कह रहा है कि जो फर्स्ट में आपके पास कि ए बी आपके पास कितना है 6 सेंटीमीटर, और एल ये इसका क्या आता है मिड पॉइंट है, इसी का हमारे पास मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं फर्स्ट का सोल्यूशन है हमारे पास। देखिए वो कह रहा है कि मैयर एंगल ए बी वो कितना आपके पास 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमारे पास ये जो पॉइंट एल है ये हमारे पास क्या होगा एज पॉइंट एल, वो आपके पास क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। एल को हम क्या नेम देंगे मिड पॉइंट का, एज पॉइंट एल इज़ अ मिड पॉइंट, इज़ अ मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट ऑफ ए बी का हमारे पास ये होगा मिड पॉइंट है। अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, जाहिर सी बात है मैयर एंगल ए एल, ये आधा है किसका मैयर एंगल ए बी का, ये टोटल का है, तो ये आ जाएगा आपके पास मैयर एंगल ए एल, ए से एल इक्वल हो जाएगा मैयर एंगल, क्योंकि ये आधा है किसका 1/2 का, ए आधा होता है 1/2, किसका आधा है ए और बी का। जाहिर सी बात अब हमने आधा लिया, ये वाला आधा लिया ए एल, किसका आधा था ए बी का, तो ये हमने ए बी, अब ए बी की वैल्यू आपके पास क्या है 6 बता दी उसने, तो मैयर एंगल ए एल इक्वल टू 1/2, ए बी की वैल्यू है 6, तो मैयर एंगल ए एल आ जाएगा आपके पास, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 3, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा फिर 3 सेंटीमीटर। अब इस तरह हमने सेकेंड वाला फाइंड करना है। अब सेकेंड वाले में हमारे पास देखिए क्या उसने स्टूडेंट का है कि मैयर एंगल बी डी है, मैयर एंगल बी डी, अब वो कितना आपके पास 4 सेंटीमीटर, बस इतने सी बताया उसने। अब देखिए मैयर एंगल बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा मैयर एंगल ए बी, बस सिंपल सा है, मैयर एंगल बी डी इक्वल हो जाएगा आपके पास मैयर एंगल ए डी। तो अब यहाँ पे आपके पास बी डी की वैल्यू है 4, तो इसमें वैल्यू पुट कर दी हो जाएगा 4 इक्वल टू आ जाएगा मैयर एंगल ए डी, तो इसको इस तरफ लिख ले मैयर एंगल ए डी हो जाएगा आपके पास 4 सेंटीमीटर। ये थी रिव्यू एक्सरसाइज हमारे पास चैप्टर नंबर 12 की, तो बाकी हमें इंशाल्लाह
नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारे पास वो नेक्स्ट लेक्चर पे होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।